देखिए, अभी का जो घटना है, 1 घंटा पहले है, हमारा बड़ा ही ऐतिहासिक भर्ती सदाकत आश्रम का रहा है और उस सदाकत आश्रम के ऐतिहासिक जो धरती है हमारा कांग्रेस हेडक्वार्टर, वो बहुत उतार-चढ़ाव देखे और वो आश्रम का एक ऐसा मिट्टी है कि अंग्रेज़ों तक को खदेड़ दिया। तो ये बीजेपी के कुछ लोग हमले किए हैं, तो इनको हमको खदेड़ने में जो है कभी जो है समय नहीं लगेगा। लेकिन मैं ये बात जो है कहना चाहूँगा कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं। राजनीति में आप विचारधारा की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन आपके पास तो विचारधारा की कोई लड़ाई है नहीं। और अभी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से आप इतना घबरा गए हैं और जिस तरह से पब्लिक ने इसे सपोर्ट किया है, तो हम समझते हैं कि ये उनकी घबराहट है और ये अब एक्सपोज हो चुके हैं पूरे बिहार में कि अब लगता है कि अब वोट चोरी जो है इंडिया गठबंधन वाले लोग होने नहीं देंगे। यहाँ के वोटर जो है जाग चुका है, जिनका नाम कटा है वो जाग चुके हैं, तो अब उनकी मंशा पर पानी फिर रहा है। तो ये घबराहट में अपना इस तरह का हमला किए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आप परसों मैंने कई सोशल मीडिया में बातें सुनी कि इस यात्रा पर जो वोटर अधिकार यात्रा है, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है, इस पर उग्रवादी हमले हो सकते हैं। तो आज पहली बार मुझे लगा कि उग्रवादी हमला कहाँ से हुआ, वो बीजेपी के कार्यालय से हुआ। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो आशंका जो है मीडिया में आई थी, वो अब उग्रवादी वाला हमला जो है बीजेपी कार्यालय से हुआ, तो ये साबित हो गया। बहुत ही निंदनीय है भाई। उनकी फितरत यही है, उनकी आदत वही है, उनकी तबीयत भी वही है। हिंसा पे तो आ जाते हैं और लोकतंत्र में तो विश्वास करते ही नहीं, सीधा हिंसा पे आ जाते हैं। और इनका पुराना इतिहास है, जब भी एक तरह से घबराहट होती है तो हिंसा पे आ जाते हैं। और सदाकत आश्रम में जो आज हुआ, वो कड़े से कड़े शब्दों में मैं उसकी निंदा करता हूँ। लोकतंत्र का जो हक है, जो दायित्व है, वो सब लोगों से हटा रहे हैं और हिंसा पे आ रहे हैं। और ये जो अधिकार, वोटर अधिकार रैली है, ये बरकरार रहेगी। इसको देख के ये हजूम, ये जो उत्साह, ये जो ऊर्जा है, इसको देख के ही ये हमला हुआ। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लोग भी यहाँ पर इतनी तादाद में महागठबंधन के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस घबराहट में, इस तरह की बौखलाहट में इन्होंने ये हमला किया। हम सख्त निंदा करते हैं, ये जारी रहेगी। और हमारा जो एक तरह से जो लोगों की नाराज़गी है, ये वोट छीनने का जो हक है हमारा, इसको हम वापस लेंगे और एक तरह से एक लोकतंत्र को सामान्य बनाएंगे। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी का जो वोट चोरी के खिलाफ जो यात्रा निकल रहा है, उसको देख के भारतीय जनता पार्टी ने बौखला गया है। जो आदमी मुकाबला नहीं कर सकता है, कायर लोग, हमारे जो कांग्रेस ऑफिस है सदाकत आश्रम, ऐसा ऐतिहासिक जगह है, उधर से बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी लोग आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े हैं, उसके ऊपर हमला जो किया है, ये प्रजातंत्र के ऊपर हमला है। जो आज़ादी के लड़ाई जो लड़े हैं उन लोगों के ऊपर हमला है, ये खंडनीय है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ये नहीं सोचना है कांग्रेस पार्टी की ताकत नहीं है, मगर महात्मा गांधी का पार्टी है, इसलिए सारे चुप बैठे हैं। ये ऐसा करना ठीक नहीं है। ये सीधा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पे ये लोग किया है, हम लोग उसको खंडन करते हैं। मोस्ट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इस तरह के ये प्रशासन का काम है सिक्योरिटी देना, लेकिन ये खुद अपने पार्टी दफ्तर जिसका इतिहास है, सदाकत आश्रम का तो इतिहास है, उस पर अटैक करना बिल्कुल गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। इस तरह की घटना होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी में कोई भी प्रोग्राम करने का हक सबको मिलता है। इसलिए बीजेपी वाले बौखला गए हैं, परेशान हैं राहुल जी के लीडरशिप पे, और उनको लगा है कि यहाँ से
यहाँ बिहार में हमारी सरकार आने वाली, इसलिए जो है इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले डरने वालों में नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में जो ब्रिटिश के खिलाफ हमने जो लड़ा था, आज राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में लड़ाई चल रही है। हम संघर्ष करेंगे, बिल्कुल जो हमारी जीत राहुल जी की होगी।